हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम देखने वाले हैं टैली ईआरपी 9 में कैश बुक के बारे में और बैंक बुक के बारे में कि ये दोनों क्या होता है, कि उनका ओवरव्यू देखेंगे और ये ऑप्शन आपको कहाँ पे मिलता है, ये सारी चीजें इसमें देखेंगे। इसको कैश बुक या बैंक बुक को अगर आपको प्रिंट करना हो तो प्रिंट कैसे करेंगे, पूरी ओवरऑल डिटेल्स रिलेटेड टू कैश बुक एंड बैंक बुक के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो आपने देखा होगा इसके प्रीवियस सेशन में हमने क्या पढ़ा है कि प्रॉफिट एंड लॉस में अगर हमें उसको जो रिपोर्ट को समझना हो कि ये जो एक सेकंड में दिखा देती हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस में ये परचेज अकाउंट, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, नेट प्रॉफिट क्या होता है, ये क्लोजिंग स्टॉक कहाँ से आया, ये सारी चीजें मतलब इसको पूरा हमने समझा, एनालाइज किया है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कैसे एनालाइज किया जाता है, कैसे चेक किया जाता है, अगर हमें इसको प्रिंट करना होगा पीएनएल अकाउंट को तो कैसे इसको प्रिंट किया जाता है, ये सारी चीजें इसमें समझी थी। ठीक है, अभी फिलहाल हम क्या देखने वाले हैं, कैश एंड बैंक बुक के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो समझिए कि जब आप किसी कंपनी में वर्क करते हैं तो आपसे पूछा जा सकता है कि कैश का बैलेंस कितना है, बैंक में बैलेंस कितना है, ओपनिंग बैलेंस क्या है, क्लोजिंग बैलेंस कितना है। तो आज हम ये सारी चीजें जो है क्लियर करने वाले हैं कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कैश से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस से रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें गेटवे ऑफ टैली पर आना है, डिस्प्ले अकाउंट्स बुक। देखिए एक ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहा है डे बुक। डे बुक पे नहीं जाना है, डे बुक पे आपके डे वाइज यहाँ पे रिपोर्ट होती है सारी एंट्रीज। अकाउंट्स बुक में ही फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा आपको कैश एंड डे बुक, सॉरी बैंक बुक एंटर करेंगे यहाँ पे। तो ये आपको डेटा कब से कब तक का दिख रहा है, यहाँ पे 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक। अगर मैं इसको डेट को चेंज कर देती हूँ 31/3/25। अच्छा, इसमें बैंक की एंट्रीज है ही नहीं। एक सेकंड में दूसरी कंपनी ओपन करके देखते हैं यहाँ पे। इसमें देखिए बैंक की एंट्रीज है, उसमें जो हमारी ये वाली कंपनी मैंने ओपन कर रखी थी पहले, जीएसटी ट्रेडर्स, इसमें बैंक में डेटा था ही नहीं, बैलेंस था ही नहीं, तो हम ऐसे समझ नहीं पाते, इसलिए मैंने पहले ईआरपी ट्रेडर्स को ओपन किया है। कैसे, सेम प्रोसेस रहेगा, गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले अकाउंट्स बुक, कैश एंड बैंक बुक। अब ये जो ऑप्शन यहाँ पे आ गए, आप सबसे पहले समझते हैं कैश बुक होता क्या है। ठीक है, तो कैश बुक क्या होता है, काफी ज्यादा इसके अंदर एक तरह से बोल सकते हैं ये क्रिटिकल कंपोनेंट होता है जो कि रिकॉर्ड करता है और मैनेज करता है। इसमें सारी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होती हैं जो कि हमें कॉम्प्रिहेंसिव एक तरह से बोल सकते हैं व्यू देती है कंपनी के कैश फ्लो और कैश फ्लो के इनफ्लो और आउटफ्लो का। ठीक है, कि कैश कितना इनफ्लो हुआ है कंपनी से, कितना आउटफ्लो हुआ है, ये सारी चीजें की डिटेल किसमें होती है, हमारी कैश बुक में होती है। हम बात करते हैं बैंक बुक की। बैंक बुक को अगर मैं बताऊं तो पहले ईआरपी 9 में बैंक बुक क्या होता है, एक तरह से बोल सकते हैं लेजर अकाउंट होता है जो रिकॉर्ड करता है सारी एंट्री, सारी ट्रांजेक्शन, चाहे वो डिपॉजिट हो, विड्रॉल की एंट्री हो, चेक से रिलेटेड एंट्रीज हो, या फिर किसी बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर किया जा रहा हो। तो इसमें क्या होता है, सारे जो रिकॉर्ड किया जाता है डेटा रिलेटेड टू ऑल बैंकिंग इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, बैंकिंग ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, इसमें डेटा को रिकॉर्ड किया जाता है, मैनेज किया जाता है। ठीक है, ऑटोमेटिक ये बैंक रिकॉन्सिलेशन कर लेता है, चेक मैनेजमेंट हो जाती है, फंड ट्रांसफर जो होते हैं उसको ट्रैक कर लेता है, बैंक स्टेटमेंट जो होती है उसको यहाँ पे अभी मैं दिखाऊंगी आपको, वो भी रिकॉर्ड करता है। और कैश बुक की बात करें तो कैश बुक में क्या होता है, इसमें कैश बुक में कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं, मतलब आप कैश बुक को सेट कर सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं करेंसी का, वाउचर टाइप से रिलेटेड या फिर अकाउंटिंग से रिलेटेड। इसमें कैश वाउचर होते हैं जो कि रिकॉर्ड करते हैं कैश की ट्रांजेक्शन को, जैसे रिसीट, पेमेंट्स, कन्वेंस, ये सारी चीजें। ठीक है, और कैश बुक यहाँ पे आपको दिखाएगा भी, डिस्प्ले करेगा क्या चीज, सारी ट्रांजेक्शन लेजर फॉर्मेट में या फिर वाउचर वाइज, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको देखना चाहते हैं। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, यहाँ पे जनरेट करता है पूरी स्टेटमेंट की कैश का इनफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर हम यहाँ पे हैं तो कैश और बैंक बुक पे, तो कैश इन हैंड पर सबसे पहले एंटर किया तो यहाँ पे हमें डेबिट में शो हो रहा है कैश कितना, 3,58,000। दोबारा से एंटर किया तो यहाँ पे हमें सारी एंट्रीज जो है 3,58,000 की शो कर रहा है ये।
तो यही रही सारी जितने भी हमने एंट्रीज कर रखी है। सारा देखिए क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे कितना दिखा रहा है आपको 3,58,000 अभी यहाँ पर है। कितना यहाँ पे 12,84,000 में से हमने ये क्रेडिट वाला जो है माइनस किया, तब हमारा क्लोजिंग बैलेंस इतना बचा है। ठीक है, यहाँ पे सारी जितनी भी एंट्रीज थी वो आपको सारे यहाँ पे शो कर रहा है। कैश से रिलेटेड ही एंट्रीज, आप चाहे तो ये वाली ओपन कर लीजिए, कैश की एंट्रीज है, चाहे तो इनमें से ये वाली एंट्री कैश की है। तो सारा क्या है हमारे पास कैश इतना, जो कि आपको बाहर भी दिखा रहा है डेबिट क्रेडिट और इतना। अब कैश पे जाएंगे तो कैश पे भी सेम यहाँ पे एंट्री आपको दिखेंगी। अब यहाँ पे आते हैं बैंक अकाउंट्स पे। तो बैंक अकाउंट्स हमने यहाँ पे क्या है, दो बैंक यहाँ पे क्रिएट कर रखे हैं, दो लेजर, HDFC बैंक और ICI बैंक, दोनों लेजर में हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एंटर करेंगे तो यहाँ पे HDFC में कितना बैलेंस है और कितना यहाँ पे ICI बैंक में बैलेंस है वो आपको यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, एंटर करेंगे यहाँ पे। अब ये एंट्री कब की थी हमने, इसका ओपनिंग बैलेंस क्या था, 1 अप्रैल में की थी। एंटर करेंगे, चाहे तो आप यहाँ से डेट भी चेंज कर सकते हैं, 1/4/24। तो यहाँ से आप डेट चेंज करके इसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस भी देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे नीचे आएंगे ICI बैंक पे, तो एंटर करेंगे, यहाँ पे आपको डिटेल शो हो जाएगी। एंटर करेंगे, इसमें डेबिट नोट में हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ है 6,630 रुपीज का। ठीक है, कहाँ से, ICI बैंक से। तो हमने यहाँ पे रिसीव की एंट्री भी कर रखी है। तो यहाँ पे क्या होता है, सारा डेट जो सारी ट्रांजेक्शन किससे रिलेटेड आ रही है, बैंक से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पर आएंगे ऊपर, तो यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री भी कर रखी है बैंक की। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक से रिलेटेड एंट्री भी देख सकते हैं आप, और यहाँ पे कैश से रिलेटेड भी एंट्री देख सकते हैं। तो यहाँ पे बैंक से रिलेटेड अगर आपको ये प्रिंट करना होगा तो प्रिंट करने के लिए क्या करते हैं, Alt+P, बैक स्पेस करेंगे। यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू अगर आप इसमें किसी चीज को ऑल्टर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऑल्टर कर सकते हैं। ठीक है, एंटर करेंगे, करेंसी सिंबल दिखाना है तो यस कर देंगे, ओपनिंग बैलेंस शो करना है तो भी यहाँ से आप यस कर देंगे। ठीक है, और ट्रांजेक्शन शो करनी है तो भी यहाँ पे हम यस कर देते हैं अभी, और नेट ट्रांजेक्शन ओनली नो। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस शो करना है तो भी दिखा देंगे, परसेंटेज में शो करना है तो यहाँ से आप देख सकते हो फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, डिटेल। ठीक है, अब यहाँ से एंटर करेंगे और एक्सेप्ट। अब यहाँ से क्या है, ये हमारा प्रिंट ओपन हो गया, मतलब प्रीव्यू दिखा रहा है ये हमें। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये बैंक अकाउंट की ग्रुप समरी है कि HDFC में कितना है। देखिए SBI बैंक वहां पे शो नहीं हो रहा था, बट SBI बैंक इसमें है तो वो भी आपको दिखा रहा है। वो हमने डेट चेंज नहीं की थी इसीलिए शो नहीं हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, डेट दिखा रहा है यहाँ पे HDFC का क्लोजिंग बैलेंस कितना है, ICI बैंक में क्लोजिंग बैलेंस कितना है। ठीक है, तो बैंक का बैलेंस आपको यहाँ पे दिख गया है। ऐसे ही क्या करेंगे, यहाँ पे बैक स्पेस कैश, यहाँ से क्या करना है, अगर आपको इसको प्रिंट करना है तो यहाँ से Alt+P पर एंटर करेंगे, बैक स्पेस। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, चेंजेस करना चाहते हो तो आप चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, Alt Z, यहाँ से क्या है, इसको भी हमने प्रिंट कर लिया कि अप्रैल मई जून यहाँ पे डेबिट क्रेडिट कितना था। ठीक है, मेन एंट्री का वही है, अप्रैल में ही हुई है, जो कि आपको यहाँ पे शो हो रहा है कंपनी का नेम के साथ। तो यहाँ पे हमने क्या देखा है, प्रिंट कैसे किया जाता है, और जो कैश बुक है और बैंक बुक है इसका यूज क्या होता है, ये क्या क्या चीजें जो है शो करता है। ठीक है, अगर हम कैश बुक की रिपोर्ट्स की बात करें तो ये कैश बुक का रिपोर्ट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश बुक की समरी और कैश अकाउंट मतलब लेजर रिपोर्ट सारी आपको शो करता है। अगर आपको इसको क्रिएट करना होगा कैश वाउचर को तो कैसे करेंगे, Alt+C से क्रिएट कर सकते हैं, Alt+D से यहाँ पर आपको दिख जाएगा। जैसे मैंने एंटर किया, एक सेकेंड, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, Alt+F2 से डेट भी चेंज कर सकते हैं, 31/3/25 पूरे साल का यहाँ से आप डेटा देख सकते हैं, कब से कब तक का। दोबारा से Alt+F2 करते हैं 1/4/24 से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था, सारी एंट्रीज आपको शो रही थी, एक सेकेंड चला गया, ये रहा। ठीक है, तो सारी एंट्रीज आपको यहाँ पे शो देंगी, कंट्रोल और स्पेस बार। अब इसको क्या करेंगे आप, Alt+P
Y अब ऑल्ट जेड, यहाँ से क्या है, आपने जितने भी कैश बुक में एंट्रीज की थी वो आपका क्लोजिंग बैलेंस के साथ यहाँ पे आपको शो कर रहा है कि कब से कब तक का ये डेटा है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का। तो यही मैं आपको बता रही थी कि कैसे जो है एंट्रीज को देखते हैं, कैसे प्रिंट करते हैं कैश बुक और बैंक बुक में। ठीक है, तो ये वाला आपको समझ आया होगा कि कैसे इसमें हमें क्या दिखता है कि कैश कितना अवेलेबल है, बैंक में कितना बैलेंस अवेलेबल है, और यहाँ पे क्या करेंगे, बैंक में इतना बैलेंस है, यहाँ पे इतना मतलब पेमेंट पेंडिंग है, ये सारी हमें कैश और बैंक से रिलेटेड शो हो जाता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। टॉपिक को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।